अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ क्लास की बुक सिंथेटिक्स जो न्यू सिलेबस जारी किया है वो सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। सॉल्व करेंगे 1.3, पर वो सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको 1.3 एक्सरसाइज से बिल्कुल यूं समझिए कि हलवा लगेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब रेडिकल एंड रेडिकेंड से हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइन ऑफ रेडिकल क्या होगी। ठीक है, तो साइन ऑफ रेडिकल आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल की जो साइन है या सिंबल है वो कौन सी होती है, ये होती है साइन ऑफ रेडिकल। ठीक है, इस साइन को हम रेडिकल कहते हैं या रूट कहते हैं। क्या रेडिकल या रूट कहते हैं। उसके अलावा रेडिकल इज इक्वल टू, अब ये जो रूट है इसकी एक मखसूस वैल्यू है कि हमें बता दिया जाता है कि ये जो है वो किस चीज के बराबर होता है। तो ये जो बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। इसका मतलब है 1/2 मतलब हाफ के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। उसके बाद बेस एंड एक्सपोनेंट क्या है। बेस एंड एक्सपोनेंट जरूरी समझना है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में बेस एंड एक्सपोनेंट के मतलब कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होगा। बेस से तो आप समझ गए होंगे यानी कि बुनियाद, और एक्सपोनेंट से मुराद है पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई भी चीज लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 2, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो ये अब मेरी चीज होगी, ये हो गया हमारा बेस और ये हमारा हो गया इसकी पावर। बेस या पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले, बात सेम होती है। क्या बेस हो गया हमारा 2 और एक्सपोनेंट या पावर हो गया हमारा जो ऊपर 2 दिया गया है। इसको फर्दर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 4 की मैं पावर लिख रहा हूं 5। ठीक है, तो 4 हमारा क्या है, बेस है, और 5 जो है हमारी कौन सी है, पावर है या एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले, बात सेम है। अब हम आ जाते हैं, किसको डिस्कस करते हैं, रेडिकल के अंदर जो चीजें होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है रेडिकल की साइन, मैंने आपको बता दिया कि ये रेडिकल की साइन है। अब लाजमी रेडिकल है, रूट है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी, उसके बाहर भी होगी। तो जो चीज इसके अंदर होती है, फर्ज करें कि इसके अंदर x पड़ा हुआ है। x से मुराद है कि रियल नंबर की कोई भी वैल्यू इसमें पड़ी है। अब जो अंदर चीज पड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था रेडिकेंड्स, तो इसको बोलते हैं रेडिकेंड्स। रेडिकेंड्स, ठीक है, ये हमारा हो गया रेडिकेंड्स। और ये आपको पता है, इसको मैंने बताया कि ये क्या है, हमारा रेडिकल है या रूट बोले रेडिकल बोले, बात सेम है। तो ये हमारा हो गया रेडिकल। ठीक है, रेडिकल हो गया, ये हो गया हमारा रेडिकेंड्स और ये हो गया हमारा रेडिकल। और अब यहां एक चीज होती है जो कि है n। ठीक है, फॉर सपोज यहां क्या है, n है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स। तो रेडिकल में हमेशा 3 चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक तो रेडिकल खुद, और उसके अंदर जो भी रियल नंबर होता है कोई भी, उसको रेडिकेंड्स बोलते हैं, और उसके अलावा उसका जो इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, इनको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मुझे अगर एक्स स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास और एक्स वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, मुझे अभी एक्स मालूम करना। ठीक है, क्या मालूम करना है मुझे, एक्स, हमारा एक्स स्क्वायर है वो बराबर a के है, और मुझे क्या एक्स फाइंड करना है। तो एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। तो जब मैं स्क्वायर इस तरफ लेके गया तो ये स्क्वायर 1/2 की सूरत में इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो 1/2 हमने पढ़ा है कि वो किसके बराबर है, वो बराबर है रेडिकल के। ठीक है, तो जब ये a के ऊपर 1/2 आया तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, तो ये a स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, एक बात समझ में आए। अभी अगर हम
x के ऊपर क्यूब है, हमें क्या x मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर a के है और x के ऊपर क्यूब है, हमें x मालूम करना है, तो इंप्लाइज दैट के अगर इस x है ये क्यूब है, इसको मैं उस तरफ मूव कराऊंगा तो ये इस तरफ आके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यहां हो रहा था, यहां 1/3 हो गया। अब 1/3 का क्या मतलब है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a 1/3 हो गया और x हमें मालूम करना था, तो x तो हमारा सेम रहा लेकिन a भी हमारा सेम रहा, लेकिन हमने पढ़ा है कि रेडिकल 1/2 के बराबर होता है। अगर 1/3 होगा तो उसका क्या इंडेक्स 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडेक्स 3 हो जाएगा। जैसे इसका 1/2 था तो इसका इंडेक्स के बराबर था 1/2 था, तो 1/2 किसके बराबर है, रेडिकल के बराबर है, तो हमने a पर रेडिकल दिया था। अभी यहाँ वही कंडीशन है, a के ऊपर 1/3 है, तो हमने क्या किया, इंडेक्स 3 लिखा और एक a को हमने रेडिकल के अंदर लिख दिया, तो क्यूब रूट ऑफ a हो गया। ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ a हो गया। अब ऐसे ही x की पावर 4 है, अब हम x की पावर 4 बराबर है a के, और x हमें सपोज के फाइंड करना है, तो ये चीज जब उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, और हमें x फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ के 1/4 है, तो यहाँ इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसके बाद x की पावर n, इसका मतलब है कि स्क्वायर है, क्यूब है, क्वाड्रिक है, या किसी भी पावर xn तक लातेदार पावरों को आप जब ऐसी वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, n की जगह उसका इंडेक्स लिखेंगे जो कि वो डिवाइड में लिखा हुआ होता है। उम्मीद है कि ये चीज छोटी सी थी, आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसे, जैसे कि a रेडिकल के अंदर है, b भी रेडिकल के अंदर है, तो कुछ ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो चीजें रेडिकल में है तो हम उसको एक रेडिकल में मिला के लिख सकते हैं। जैसे फॉर सपोज मेरे पास 5 एक रेडिकल में लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, रेडिकल 6 से, तो मैं इसको एक रेडिकल में पुट कर सकता हूं, 5 × 6 लिख सकता हूं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो चीजें अगर रेडिकल में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको एक रेडिकल में एक रेडिकल में लिख सकते हैं। उसके बाद अब सेकंड नंबर है कि अगर दो रेडिकल्स हैं डिवाइड हो रहे हैं और उसमें कुछ रियल नंबर हैं तो आप उसको एक रेडिकल में लिख सकते हैं। जैसे यहां मेरा रेडिकल 2 है और इसके नीचे b जो है मेरा रेडिकल 4 है, तो अब मैं इसको एक रेडिकल में लिख सकता हूं। कैसे, जैसे एक रेडिकल बनाया, 2 भी उसके अंदर लिखा और 4 भी उसके अंदर लिखा, तो हमने क्या किया, जो दो अलग अलग रेडिकल थे उनमें उन वैल्यूज को हमने एक रेडिकल में मिला के लिख लिया। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद जो थर्ड है ये थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है लेकिन इजी है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर ए डिवाइड बाय के रेडिकल, किसी भी रेडिकल से डिवाइड हो रहा है कोई भी चीज, तो वो बराबर होती है जो नीचे डिवाइड हो रही है उस चीज के। तो कैसे, जैसे मैं फॉर सपोज के ए मेरे पास, जैसे फॉर सपोज मेरे पास है 2 और नीचे है रेडिकल 2, ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाली चीज को ये लिख सकता हूं ना कि रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 और डिवाइड बाय रेडिकल 2, ये लिख सकता हूं। इस चीज को 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। आपको पता है कि जब रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई होगा तो ये दो चीज इसमें होती है वो बाहर आ जाती है, तो मेरा सेम वही आंसर आएगा। तो ये रेडिकल रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया रेडिकल 2। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई चीज एक डिवाइड हो रही है रेडिकल के साथ तो वो जो इसका आंसर आएगा वो नीचे जो डिवाइड में रेडिकल है उसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन, अब जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या है कि अगर दो एक जैसी चीजें किसी रेडिकल में हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर से सुने, दो एक जैसी चीजें हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसमें जो चीज होगी वो बाहर आ जाएगी। ये रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेडिकल से, ठीक है, तो इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ना कि दो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम मिला के लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक रेडिकल में लिखा और a इंटू ए स्क्वायर होता है, आपको पता है,
तो इसको मैंने स्क्वायर में लिख लिया। आपको पता है कि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट हो जाता है और उसके अलावा जो अंदर चीज होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये हमारी चीज बाहर आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। इसको मैं फर्दर आपको समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास दो नंबर लिखे हुए हैं, x लिखा हुआ है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल x से, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं एक रेडिकल में। ठीक है, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब x स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और x हमारा बाहर आ गया। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ था। अब जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या कहती है कि अगर दो रेडिकल सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो वो 1 के बराबर होते हैं। जैसे ये रेडिकल a और रेडिकल a आपस में डिवाइड होगा तो आपको पता है कि रेडिकल a से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास रेडिकल 2 और रेडिकल 2 लिखा हुआ है तो ये रेडिकल से कैंसिल हो जाता है और ये 1 के बराबर आ जाता है। ये पांचवी प्रॉपर्टी है, आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा जो हमारी 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, टेस्टों में भी आती है, ये प्रॉपर्टी टेस्टों में भी आती है कि अगर आपके पास कोई चीज रेडिकल में है, दो चीजें रेडिकल में है a और b और उसकी पावर नेगेटिव है। फिर से सुने, अगर एक रेडिकल में दो चीजें हैं, दो रियल नंबर्स हैं और उनकी पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, जब उनकी पावर पॉजिटिव करेंगे तो उनको उलट कर देंगे। क्या करेंगे, जब उसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो उन नंबरों को हम उलट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो देखें, हमने जब इसकी पावर यहाँ नेगेटिव थी पॉजिटिव की तो हमने क्या किया, b को ऊपर लिख लिया और a को नीचे लिख लिया। तो हमने उलट कर दिया तो हमारी पावर थी वो पॉजिटिव होगी। इसको हमें प्रूव भी करके आपको दिखा देता हूं कि फॉर सपोज एक रेडिकल है, इसमें मेरा जो नंबर है ये 2 है और दूसरा जो नंबर है वो हमारा है 4 और इसकी जो पावर है वो क्या है, वो पावर यूं समझे कि इसकी पावर है -4। ठीक है, ये हो गई, ये कंडीशन बन गई। अब इसको क्या करेंगे हम कि अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को उलट कर दूंगा और हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी का रूल है। तो हम क्या करेंगे, ये रेडिकल हमारा सेम रहा, इसको मैंने उलट कर दिया। ठीक है, ये उलट हो गया तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो गई। उम्मीद है कि ये 6 जो प्रॉपर्टी थी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टी दूसरी भी हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं पहले वो लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं मिटा के फिर लिख लेता हूं। तो कुछ और प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने लिख ली हैं बोर्ड पे आप, तो आए हम उस प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये आपको बहुत काम आएगी जब आप आगे जाएंगे। तो अभी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अगर आप यह अभी जान छुड़ाएंगे तो ये चीज आगे जाके आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इंटर तक आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसकी तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, वो कह रही है अगर दो चीजें हैं वो क्या है, रेडिकल में है, उनका इंडेक्स सेम है। क्या, दो चीजें हैं, दो रियल नंबर हैं, वो क्या है, रेडिकल में है, उनका इंडेक्स सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन दो नंबरों को एक साथ लिख के एक रेडिकल में लिख सकते हैं और उसका जो इंडेक्स होगा वो एक दफा लिख सकते हैं। कैसे, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे इंडेक्स हमारा 2 है और एक ही जगह में लिख लेता हूं 4। ठीक है, अब भी हम इंडेक्स तो सेम ही उठाएंगे, n सेम होना चाहिए तो सेम उठाया और b में उठा रहा हूं 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रेडिकल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका इंडेक्स भी सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक रेडिकल में लिख के इंडेक्स एक दफा लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे हम, इंडेक्स n क्या एक दफा लिखेंगे, यानी कि 2 हमारा इंडेक्स है। उसके अलावा a b क्या है, a हमारा 4 है और b हमारा 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है 8 प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, अगर दो रियल नंबर है उनके ऊपर रेडिकल है, उनका जो इंडेक्स है वो सेम है और वो डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक रेडिकल में लिख के
उनका जो इंडेक्स है वो भी एक दफा लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं इंडेक्स हमारा 2 है और रेडिकल ए की जगह मैं लिख रहा हूं 4, और उसके अलावा जो इंडेक्स हमारा 2 है और बी की जगह मैं उठा रहा हूं 5। ठीक है, तो इसको हम एक रेडिकल में लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखा और 5 लिखा, और इंडेक्स हमारा दो बार आया तो हम एक दफा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है वो क्या कहती है कि एक रियल नंबर है, उसके ऊपर पावर भी है और रेडिकल भी है और इंडेक्स भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो रेडिकल है उसको खत्म करने के लिए उसका जो इंडेक्स है उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे n की जगह मैं उठा रहा हूं 3 उठा रहा हूं, और उसके अलावा रेडिकल है हमारा, तो रेडिकल a की जगह मैं 5 उठा रहा हूं, और m की जगह मैं क्या उठा रहा हूं, m की जगह फॉर सपोज मैं 2 उठा रहा हूं। तो अब इस चीज को हम किस तरह से इस रेडिकल को खत्म करेंगे, आप क्या करोगे, हमारा 5 सेम लिखा, ये 2 भी सेम लिखा। अभी ये क्या है, ये इंडेक्स है और आपको पता है कि ये क्यूब है, तो इसका मतलब है 1/3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ। ठीक है, तो ये चीज क्या बन के आ गई हमारी, वो बन के आ गई कि 5 हमारा सेम आएगा, m डिवाइड बाय n हो जाएगा, तो हमारा 2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये चीज इस चीज के इक्वल हो गई। उम्मीद है कि ये भी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी 10 वो क्या कहती है कि आपका अगर इंडेक्स सेम है और उसके अलावा रेडिकल में दो रियल नंबर्स हैं वो भी सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो आपको पता है कि ये चीज इस चीज से कैंसिल हो जाएगी और वाकई ये 1 के बराबर है। इसको अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको मैं फर्दर नंबरिंग के जरिए मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स मेरा 2 है और इसके अलावा ये जो मेरा है 4 है और इंडेक्स भी हमारा 2 है। ठीक है, और इसके अलावा फिर से हमारा इंडेक्स 2 है और रेडिकल के अंदर 4 है और जो इसका n है वो भी 2 है। तो आपने देखा कि ये सेम चीजें हैं तो ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं और ये हमारे 1 के बराबर हो सकता है। उम्मीद है कि 7, 8 और 9 और 10 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी रेडिकल्स की। अब जो हमारी प्रॉपर्टी 3 है बाकी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है कि अगर रेडिकल के अंदर आपके पास कोई नंबर है उसकी पावर और उसका इंडेक्स सेम है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। कैसे, मैं प्रूव करके दिखा देता हूं कि अगर आपके पास इंडेक्स 3 है, ठीक है, और रेडिकल के अंदर आपके पास 5 हमारा रियल नंबर है और इसका भी इंडेक्स 3 है, ठीक है, तो ये चीज किसके बराबर होगी, a के बराबर हो जाएगी, यानी कि 5 ये हमारा 5 बाहर निकल के आ जाएगा। ये चीज किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 1/3 के, जो मैंने आपको बताया था कि ये चीज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये 3 में कैंसिल हो जाएगा और 5 हमारा, हमने देखा कि 5 हमारा जो है वो बाहर आ गया, आजाद हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इस चीज को शो कर रही है। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास दो इंडेक्सेस हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, और रियल नंबर कोई भी आपका रेडिकल में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक इंडेक्स लिख सकते हो, उसके अलावा दूसरा इंडेक्स उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप उन इंडेक्स को अलग अलग करके उस रियल नंबर के ऊपर लगा सकते हो और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रियल नंबर के ऊपर जो पावर होगी 1/mn के। कैसे, इसको भी मैं प्रूव कराने की कोशिश कर रहा हूं। जिस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कौन सी चीजें उठानी है और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, 2 और 3 डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, ये चीज मैच हो गई और ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इसका इंडेक्स लिख सकते हैं, उसके अलावा दूसरा इंडेक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये चीज की। अब इसके बाद हमारी मर्जी है कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि दोनों जो इंडेक्स हैं उसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स अलग अलग लिख लिया और रियल नंबर हमारा क्या था, 4 था। तो अब जो हम इस चीज को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि 4 है लेकिन इसका इंडेक्स है 1/3, ठीक है, 1/3 और 1/2, तो 1/3 और मल्टीप्लाई 1/2 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1
और 2 मल्टीप्लाई 3, तो अब देखें 1 1 में 1 हो गया और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, आप 6 भी लिख सकते हो या 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी का ये मकसद, नंबर जो प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास एक रियल नंबर है, फॉर सपोज करें कि ये हमारे पास 5 रियल नंबर है और उसके अलावा इसका जो इंडेक्स में उठा लेता हूँ 3 है और दूसरा भी इसका रेडिकल है वो भी 3 है। ठीक है, तो ये चीज किसके बराबर होगी, ये चीज बराबर होगी कि ये चीज इससे तो मल्टीप्लाई होगी ना, n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको 5 हमारा सेम आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, जब तो इसको भी मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 5 तो हमारा सेम है और 3 इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 9 हो गया। आप चाहें तो 9 लिख दें या आप चाहें तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो बहुत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।